हे गाइस, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन को। हमने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में जितना कुछ पढ़ना था हमने वो सारे डिटेल में पढ़ लिया है। और अगर आपको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से समझ आ चुका है तो आपके लिए डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन समझना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसीलिए मैंने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में कई सारे वीडियो बनाए और हर एक टॉपिक के लिए अलग अलग एक्सरसाइज भी दिया है। तो मैं डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही वीडियो बनाया हूँ और सेट्स कॉम्प्रिहेंशन में भी सिर्फ और सिर्फ एक ही वीडियो बनाया हूँ। और आपके लिए एक एक ही वीडियो इनफ है डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन और सेट कॉम्प्रिहेंशन समझने के लिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन की और अगले वीडियो में बात करेंगे हम सेट्स कॉम्प्रिहेंशन की। तो डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन क्या होती है? डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन हम डिक्शनरी को भी लिस्ट की तरह एक ही लाइन में बना सकते हैं। जैसे हमने लिस्ट में कई सारे लाइन के कोड को एक ही लाइन में किया था, वैसे ही हम डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन में भी डिक्शनरी के कई सारे लाइन के कोड को हम एक ही लाइन में कर सकते हैं। तो हम इसे भी एक क्वेश्चन सॉल्व करके समझते हैं। हमें सेम टू सेम ये डिक्शनरी प्रिंट करवानी है। ये डिक्शनरी हम कैसे प्रिंट करवाएंगे हम वो देखते हैं। तो डिक्शनरी प्रिंट करवाने के लिए डिक्शनरी में क्या होती है? डिक्शनरी में होती है एक की होती है और एक वैल्यू होती है। तो ये हमारा एक की है और ये हमारा एक वैल्यू है। तो अगर हमें ये डिक्शनरी प्रिंट करवानी है तो हमारे पास यहाँ पे की एक नंबर है और उस नंबर का स्क्वायर है एक वैल्यू। तो यहाँ पे की है 2, इसका वैल्यू है 4, तो इसका स्क्वायर हो चुका है। तो हमारा की है 3 और उसका वैल्यू है 9। ओके, तो हमारा ऐसे ही चलता जाएगा। हम जितने चाहे उतने नंबर का डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन कर सकते हैं। तो हम इसे कैसे बनाएंगे? हम सबसे पहले डिक्शनरी का नाम लेंगे। डिक्शनरी का नाम लेते हैं हम स्क्वायर, और इस स्क्वायर डिक्शनरी में हम सबसे पहले की डालेंगे और उसके बाद हम उसका वैल्यू डालेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे की है 1 और उसका वैल्यू है उसका स्क्वायर। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, हम की को मानते हैं i और i का वैल्यू क्या होगा? i का वैल्यू होगा i मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2। इसका मतलब क्या हुआ? हमारा की होगा i और उसका वैल्यू होगा उसका स्क्वायर। ओके, और उसके बाद हम सिंपली i का रेंज दे देंगे। हमें i का रेंज कहाँ से कहाँ तक लेनी है? हमें i का रेंज 1 से 5 तक देनी है, तब हमारा 4 तक आएगा। तो हम यहाँ पे सिंपली फॉर i इन रेंज हमें 1 से 5 तक देनी है। तो हमारे पास ये स्क्वायर नाम का डिक्शनरी बन चुका होगा। और अगर मैं चाहूँ तो अब इसे प्रिंट करवा सकता हूँ, प्रिंट स्क्वायर, और मैं अब सेव करके रन करूँ तो ये देखिए हमारे पास एक डिक्शनरी बन चुका है। डिक्शनरी में की है 1 और उसका वैल्यू है 1, डिक्शनरी में की है 2 और उसका वैल्यू है 4, और उसके बाद डिक्शनरी में की है 3 और उसका वैल्यू है उसका स्क्वायर जो कि है 9। तो हमारे पास ये डिक्शनरी प्रिंट हो चुकी है। तो हम चाहें तो डिक्शनरी को 1 से 10 तक भी प्रिंट करवा सकते हैं। अगर मैं सेव करके रन करूँ तो यहाँ पे 1 to 10 तक का डिक्शनरी प्रिंट हो जाएगा और सभी का स्क्वायर उसका वैल्यू हो जाएगा। तो ऐसे हम डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन को यूज़ करते हैं। ये तो ही सबसे बेसिक डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन की। अब हम बात करेंगे कि हम इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे लगा सकते हैं और उसके बेसिस में हम 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये आपके लिए इनफ होगा डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन को समझने के लिए। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास एक की है, की में कोई प्रोडक्ट का नाम है और उसका वैल्यू है कोई नंबर, और उसके बाद फिर से हमारा कोई प्रोडक्ट का नाम है और उसका प्राइस है ये, और उसके बाद फिर से प्रोडक्ट का नाम है और उसका फिर से ये प्राइस है। तो ये प्राइस मान के चलिए ये एक डॉलर में प्राइस है और हमें इसे पाउंड में कन्वर्ट करना है। तो डॉलर को पाउंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है 0.76 से। तो मैं यहाँ लिखता हूँ प्राइस इन पाउंड, प्राइस इन पाउंड 0.76। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें सिंपली ये डिक्शनरी में एडिट करनी है। हमें यहाँ पे जितना भी की है उस की को की ही रहने देना है और उसका वैल्यू जो भी है ये अभी डॉलर में है, तो हमें इसे कन्वर्ट करना है पाउंड में। तो हम इसे कैसे करेंगे? तो हम इसमें सिंपली फॉर लूप लगा के ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। हम यहाँ क्या करेंगे, हम डिक्शनरी बनाएंगे, न्यू डिक्शनरी का नाम रखते हैं न्यू प्राइस, और न्यू प्राइस में हम एक डिक्शनरी बनाते हैं। डिक्शनरी में की होगा वही, तो हम की को के से डिनोट करते हैं, और के क्या होगा? के होगा मिल्क, कॉफ़ी और ब्रेड। तो ये हमारा की हो गया। तो हम यहाँ पे की लिखेंगे और की का वैल्यू क्या होगा? वैल्यू मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्राइस इन पाउंड। ओके, तो हमारा की होगा वही सेम टू सेम, जैसे मिल्क है की तो मिल्क ही होगा की, और उसके बाद वैल्यू क्या होगा? वैल्यू इतना मल्टीप्लाई बाई 0.7, ये हो जाएगा वैल्यू। अगर हम चाहें तो यहाँ पे अलग से लिख सकते हैं और हम चाहें तो यहाँ पे डायरेक्टली 0.75 लिख सकते हैं, 0.76, और मैं इसे कमेंट आउट करता हूँ तो भी हमारा सेम आउटपुट आएगा। तो अब हमें क्या करना है, हमें लूप लगाना है इस वाले वेरिएबल में।
तो इस वेरिएबल में लूप लगाएंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि हमारा मिल्क और प्राइस उसका क्या है, और कॉफ़ी और उसका प्राइस क्या है, और ब्रेड और उसका प्राइस क्या है। तो हम यहाँ सिंपली फॉर, और अभी हमें यहाँ पे टुपल अनपैकिंग करनी है। तो टुपल अनपैकिंग करने के लिए हम आइटम्स मेथड को यूज़ करते हैं, के कॉमा वैल्यू इन ओल्ड प्राइस डॉट आइटम्स। आइटम्स मेथड को यूज़ करके हम ये काम करते थे। आप इसे नॉर्मली खुद से बनाइए और उसके बाद आप डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन से खुद से प्रैक्टिस कीजिए और फिर आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम आइटम्स मेथड को यूज़ किए हैं और उसके बाद मैं सिंपली प्रिंट करवा सकता हूँ न्यू प्राइस को, और मैं आप प्रिंट करवाता हूँ ओल्ड प्राइस को, और अब हम सेव करके रन करते हैं। तो ये देखिए हमारा ओल्ड प्राइस था 1.02 और हमारा न्यू प्राइस है 0.75। वैसे ही हमारा सारा चीज़ चेंज हो चुका है। तो ऐसे हम डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन को यूज़ करते हैं। डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन को यूज़ करके हमने सेकंड क्वेश्चन भी कर लिया है। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है आपको, आपके पास एज नाम का डिक्शनरी है और उस डिक्शनरी में कई सारे की हैं और कई सारे वैल्यू हैं। तो हमारा की है गुलजार और उसका वैल्यू है 40। तो ये हमारा एज डिक्शनरी है। हमें इसमें इफ एल्स स्टेटमेंट लगानी है। और इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे लगानी है, हमें यहाँ पे नया डिक्शनरी बनानी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये डिक्शनरी बनानी है और यहाँ पे की होगा आयुष, और आयुष का वैल्यू क्या होगा, अगर उसका एज 35 से ऊपर हुआ तो हमें यहाँ प्रिंट करवानी ओल्ड। तो यहाँ पे आएगी ओल्ड, और उसके बाद गुलजार और उसका वैल्यू होगा ओल्ड, और उसके बाद की होगा दिव्यांशु और उसका वैल्यू क्या होगा, उसका वैल्यू होगा यंग। तो हमें यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट लगा के कंडीशन लगानी है। अगर हमारा एज 35 से ऊपर हुआ तो हमें प्रिंट करवानी ओल्ड, और अगर हमारा एज 35 से नीचे हुआ, जैसे यहाँ पे 35 से नीचे है और यश भी 35 से नीचे है, तो यहाँ पे आएगा यंग। तो हम इसे डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन को यूज़ करके करेंगे। तो हम इसे डायरेक्टली समझते हैं कि हम डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन में वो कैसे करेंगे। तो हम डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन के लिए न्यू एज नाम का एक डिक्शनरी बनाता हूँ। तो हमारा की क्या होगा, की होगा के, और के क्या होगा, हमारा आयुष के होगा, गुलजार की होगा, और हमारा दिव्यांशु भी की होगा, और हमारी यश भी की होगा। तो हमारा की एज इट इज़ रहेगा। की में हमें कोई भी इफ स्टेटमेंट नहीं लगानी है और कोई भी ऑपरेशन नहीं करनी है। की हमारा एज इट इज़ रहेगा, और हमें वैल्यूज़ में ऑपरेशन करनी है। तो वैल्यूज़ में क्या ऑपरेशन करनी है, और वैल्यूज़ में ऑपरेशन करने के लिए हम यहाँ पे ब्रेसेस लगाते हैं, और ब्रेसेस के अंदर हम यहाँ पे कंडीशंस डालेंगे। तो कंडीशन क्या होगी हमारी, तो हमें यहाँ पे क्या अपेंड करवानी है, हमें यहाँ पे अपेंड करवानी है ओल्ड। ओल्ड कब करवानी है, ओल्ड करवाने इफ़ वैल्यू इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 35। अगर हमारा 35 से ऊपर या 35 के बराबर एज हुआ तो हमें अपेंड करवाना है ओल्ड। और एल्स हमें क्या अपेंड करवानी है, एल्स हमें अपेंड करवानी है यंग। ओके, अब हम यहाँ पे कंडीशन हमारा फुल हो चुका है, यहाँ पे हम की डाल चुके हैं और हमारा उसका वैल्यू भी आ चुका है। और अब हमें सिंपली फॉर लूप लगाना है। फॉर लूप कैसे लगाना है, हम आइटम्स मेथड को यूज़ करके फॉर लूप लगाएंगे। फॉर के कॉमा वैल्यू इन एज डॉट आइटम्स। आइटम्स मेथड को यूज़ करके हमने के और वैल्यू निकाला है, की और वैल्यू निकाला है। तो हम यहाँ पे सिंपली आइटम्स मेथड को यूज़ किए हैं। हम यहाँ पे न्यू एज को प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट न्यू एज, और मैं सेव करके अगर रन करूँ तो यहाँ पे देखिए आयुष आ गया ओल्ड, गुलजार आ गया ओल्ड, दिव्यांशु आ गया यंग, और यश आ गया यंग। तो ऐसे हम डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन में लूप लगाते हैं, और ऐसे हम डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन में इफ एल्स स्टेटमेंट लगाते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो अगला वीडियो एक एक्सरसाइज वीडियो होगा, और उसके बाद हम सेट्स पढ़ेंगे कि हम सेट्स में कॉम्प्रिहेंशन कैसे लगाते हैं। और जब तक आप सोच के रखिए कि हम टुपल कॉम्प्रिहेंशन क्यों नहीं यूज़ करते हैं। तो ये आपका असाइनमेंट होगा। Thank you for watching this video, and please like my video and subscribe to my channel for more quality content.